नमस्कार दोस्तों। आजकल ग्रोक एआई एक अलग ही ट्रेंड में चल रहा है। कभी वह प्रधानमंत्री की बुराई करता है तो कभी उन्हें भारत का सबसे लोकप्रिय बताता है। मायावती को कभी मोदी से अच्छा नेता बताता है। इसी बात को जानने के लिए हमने मायावती और नरेंद्र मोदी की तुलना ग्रोक एआई से की। तो चलिए देखते हैं कि मोदी और मायावती की तुलना में ग्रोक एआई ने क्या जवाब दिया। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मायावती और नरेंद्र मोदी की तुलना करना एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि दोनों की नेतृत्व शैली, प्रभाव क्षेत्र और उपलब्धियां अलग अलग संदर्भों में हैं। दोनों को बेहतर नेता मानने के लिए तर्क दिए जा सकते हैं, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पहलू को ज्यादा अहमियत देते हैं। चलिए दोनों के कुछ पक्ष देखते हैं ताकि आप खुद फैसला कर सकें। मायावती के पक्ष में तर्क: दलित सशक्तिकरण। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी, जिसे बीएसपी भी कहते हैं, के जरिए दलितों और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आवाज दी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनना 1995, 1997, 2002 से 2003 और 2007 से 11 उनके प्रभाव को दिखाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय पर जोर दिया और दलित समुदाय के लिए प्रतीक बनकर उभरी। कानून व्यवस्था: उनके 2007 से 12 के कार्यकाल में कई लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध दर में कमी आई थी। उन्होंने गुंडागर्दी पर सख्ती दिखाई, जो उनके समर्थकों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। स्वतंत्र नेतृत्व: मायावती ने अपने दम पर एक क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दी, बिना किसी बड़े राजनीतिक परिवार के समर्थन के। यह उनकी मेहनत और रणनीति को दर्शाता है। मायावती के खिलाफ तर्क: सीमित दायरा। उनका प्रभाव ज्यादातर उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा और राष्ट्रीय स्तर पर वे कभी उतनी मजबूत नहीं दिखीं जितना मोदी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप: उनके शासन में ताज कॉरिडोर घोटाला और अनुपात से अधिक संपत्ति जैसे मामले चर्चा में रहे, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। स्मारक विवाद: अपने कार्यकाल में मायावती ने अपनी मूर्तियों और पार्कों पर करोड़ों रुपये खर्च किए, जिसे कई लोगों ने जनता के पैसों का दुरुपयोग माना। नरेंद्र मोदी के पक्ष में तर्क: राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव। मोदी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी। उनकी नीतियां जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने अर्थव्यवस्था और तकनीक में बदलाव लाने की कोशिश की। वे लगातार 3 बार 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव जीते, जो उनकी व्यापक लोकप्रियता दिखाता है। आर्थिक विकास: उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी ग्रोथ और बुनियादी ढांचा, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए सड़क नेटवर्क और डिजिटल भुगतान, जिसे यूपीआई कहते हैं, में भारत की प्रगति को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। मजबूत नेतृत्व समर्थक उन्हें निर्णायक और दूरदर्शी मानते हैं, जो बड़े फैसले जैसे नोटबंदी, जीएसटी या धारा 370 हटाना लेने से नहीं हिचकते। मोदी के खिलाफ तर्क: सामाजिक ध्रुवीकरण। आलोचक कहते हैं कि उनके शासन में धार्मिक और सामाजिक तनाव बढ़ा है, खासकर अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना। आर्थिक आलोचना: नोटबंदी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कई लोग उनकी नीतियों को असफल मानते हैं। केंद्रीकरण: कुछ का मानना है कि वे बहुत ज्यादा केंद्रीकृत शासन करते हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम हुई। तुलना का निष्कर्ष: अगर आप सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय प्रभाव को तरजीह देते हैं तो मायावती आपके लिए बेहतर नेता हो सकती हैं। उनका दलित समुदाय के लिए काम और उत्तर प्रदेश में स्थिरता लाने का प्रयास उल्लेखनीय है। अगर आप राष्ट्रीय विकास, वैश्विक छवि और बड़े पैमाने की नीतियों को अहम मानते हैं तो मोदी ज्यादा प्रभावशाली लग सकते हैं। आंकड़ों में देखें तो मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर मायावती से कहीं ज्यादा है। 2023 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 47% लोग उन्हें सबसे बेहतरीन पीएम मानते थे, जबकि मायावती का नाम इस स्तर पर शायद ही उभरता हो। लेकिन यह भी सच है कि मायावती का अपने समुदाय में प्रभाव आज भी कायम है। आपके लिए क्या मायने रखता है? मायावती को मोदी से बेहतर मानने की कोई खास वजह आपके मन में है?
उससे बात को और स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसा कहा ग्रोक एआई ने। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए।